अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है? सल्जूक, मुझे यकीन नहीं आ रहा कितना अच्छा सरप्राइज है। क्या हुआ सल्जूक? आखिर मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये हकीकत नहीं है। तुम्हारे बार बार झूठ से तंग आ चुका हूं मैं, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मजीद तुम्हारे झूठ नहीं सुनना चाहता मैं। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो पुलाद से फोन करके पूछ लो ना। ये तो यिल्दिज का घर है। किसी ने हमारी तस्वीर लेके पुलाद के साथ फोटोशॉप कर दी। तो झूठ था। देखो तुम्हारे आशिक की कॉल आई है। सल्जूक, तुम्हें वाकई लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? बस बस बहुत हो गया। मत करो ऐसा, मत करो सल्जूक, ऐसा मत करो। तुमसे प्यार किया था मैंने, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? सल्जूक, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। हेलो सल्जुक साहब, मैं पोलाद। घटिया इंसान, मैंने भरोसा किया था तुम पर। सल्जुक साहब, ये किसी ने जाल बिछाया है। मेरा और जुलीदे का कोई ताल्लुक नहीं है। अब कोई जुलीदे नहीं रही और मैं भी नहीं रहा। पुरमस, गाड़ी निकालो। सल्जुक साहब के घर पर एम्बुलेंस भिजवाओ जल्दी। 2 जख्मी हैं वहां। दूर हटो मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आहू, तुम चाहो तो यहां रुक सकती हो, मैं देख कर आता हूं। नहीं, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। अंकल! कैसी हैं ये? रास्ता दे। कौन सा हॉस्पिटल है? क्रिटिकल कंडीशन है। थैंक यू पोलाद।
मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। किसी ने यह जाल बिछाया है, मेरा यकीन करवाओ। लेकिन कौन पोलाद? आखिर कौन है जिससे हमसे इतनी नफरत है? मैं सच में नहीं जानता, मगर हम ढूंढ लेंगे, जरूर ढूंढेंगे उन्हें। जुलिदे को कुछ नहीं होता तो इजीली पहुंच जाएंगे उस तक। अब मैं आखिर क्या करूंगी? पता नहीं। तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है ना? बोलो। यहां तक कि तुम्हारे एम्प्लॉयज की भी मुझसे ज्यादा अहमियत है, या शायद राह चलते इंसानों की भी। तुम्हारा क्या मतलब है आहू? क्योंकि तुम बार बार अपनी घड़ी देख रहे हो। तुम्हें बस ये फिक्र है कि तुम यहां से जल्द कैसे निकल सकते हो, है ना? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं अहम नहीं हूं। क्या इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? दरअसल मुझे अभी एक जनाजे में पहुंचना है, एक ऐसे शख्स का जनाजा जो मेरे करीब था, और फिर तुम्हारे अंकल की डेथ। मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है आओ, प्लीज मुझे समझो। तुम मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ। मैंने लड़कों को कॉल की है, वो यहां रहेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अभी बाहर मत जाओ या किसी से मत मिलो। जाओ, अपने साथियों को भी साथ ले जाओ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आयरन, तुम यहीं पर रुकना प्लीज, लेकिन जरा एहतियात से रहना। आहू साहिबा का मूड खराब है, ध्यान से। ठीक है भाई। कौन हो तुम? संभालो इसे। इसे कब और कहां ले जाना है तुम्हें बता दिया जाएगा। क्या तुमने मुझे डिलीवरी बॉय समझ रखा है कि पैकेज को यहां से वहां ले जाऊं? मैं सिर्फ अपने बॉस का हुक्म मानता हूं, याद रहे। ये ऐसे बुत क्यों बनी हुई है? उस दवाई की वजह से। ना ये हिल सकती है और ना ही कोई बात कर सकती है, और इसका असर सिर्फ 6 घंटे तक रहेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चेतन, इस दवाई के बारे में मालूमात हासिल करो। यह दवाई हमारे बड़े काम आ सकती है, किसी पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अगर मेरी आवाज सुन सकती हो तो ऐसे करो। अच्छा है, ये तुम्हारे और तुम्हारे आशिक का अंजाम है, मालूम होना चाहिए। अब ये ठीक है और उम्मीद है कि सुबह तक होश में भी आ जाएंगी। जैसे इन्हें होश आए मेरे आदमी को बताइएगा। जी ठीक है। तुंजाय साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में। क्या कोई काम था? नहीं, कोई काम नहीं। आपका शुक्रिया आसू साहिबा, मैं चलता हूं। यहां से जाना मत अरहान। ठीक है भाई। हॉस्पिटल तो अब मुझे घर जैसा ही लगता है।
कहाँ है ये? बिल्कुल गायब हो गई है। हेलो चेतन, मेरे आने से पहले कुछ भी मत करना। हर चीज की हिदायत मैं खुद दूंगा। क्या करना है और कैसे और कब करना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है बॉस, तो फिर मैं आपको वहीं मिलूंगा। देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उस लड़की को होश आया कि नहीं? नहीं नहीं, वो अभी होश में नहीं आई। बॉस, मैंने आउथरोस के जिस्म से बम बांध दिया है। याद रखना आउथरोस, अपने हाथ बिला वजह मत हिलाना। अगर इस बटन पर हाथ लग गया तो अपने वक्त से पहले ही मर जाओगी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे एलिफ। रुको जरा। आहू, इसे उसके पास जाने दो। बॉस, लगता है उसे पता चल गया है। चुप रहो। आहू रिलैक्स रहो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास।
रिलैक्स रहो। फौलाद, अगर मैं तुम्हारे पास आया तो ये बॉम्ब से उड़ा देंगे। रिलैक्स रहो।